तो भीमसेन उठाए गदा, ऐसे उठा के गदा अगर भीमसेन कही अरे दुर्योधन ठहर। पंडवी गायिका कैसे आप बने हो और कैसे आपके अब तक के सफर रही? और वो बोली से कि सारी दुनिया ने मैं सुना था, लेकिन तय बोला 2 घंटा सुना। चौथी आप ऐसे सदस्य हो जो जाके दिल्ली में राष्ट्रपति के सामने आप परफॉर्मेंस अपन दू। संघर्ष में तुम्हारा एकदम सपोर्ट पिलर कौन बन के खड़े रही उसके सामने? बहुत बड़े फिल्म है लाइफ लेकिन बताया नहीं जा सके क्योंकि मर्यादा है, ऐसे है वैसे है, तमाम कंझट वो मर्यादा ला लांग के पंडवानी करा था। हाँ भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। नमस्कार और हमार छत्तीसगढ़ के भूमिला बारंबार प्रणाम और ओ मतलब भी प्रणाम जो हमार छत्तीसगढ़ के भूमि के कलाकृति ला जो है उजागर करत है पूरे देश और दुनिया में। और यही पंक्ति में आज हमारे साथ में मौजूद है पंडवानी गायिका जो एक बार फिर से जो है हमारा नाम रोशन करने वाले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति के सामने। हमारे साथ इस समय मौजूद है संप्रिया पूजा निषाद जी जो है अपन नाम जो है पंडवानी गायिका में कई साल से जो है चलत है और साथ ही अब जो है ये नाम और भी रोशन होने वाला है हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई के साथ में। ये वक्त हमारे साथ में मौजूद है दीदी पंडवी गायिका कैसे आप बने हो और कैसे आपके अब तक के सफ़र रही से कितना साल हो गया अपन ये गाना गात काबर की ये हमार पुराना इतिहास है अब विलुप्त हो जाते लेकिन इमें भी उभर के आप सामने आते हो, कैसे लगे थे, कब से आप सीखे हो? बहुत अच्छा लगा थे एक्चुअल में। ये जो पंडवानी गायिका तो मैं सन 2015 से स्टार्ट करे हाँ, ओकर पहली मैं लोक गायिका करे हूँ। 8 साल के आयु से ही लोक गायन के क्षेत्र में गीत कविता कहानी ऐसे मोर शुरू हो चुके हैं। तो सन 2015 से पंडवानी विधा में सिरमौर हैं तो पूरा देश विदेश तक चला थे। दीदी आप अपन मायके से नहीं सीखे हो बोले आपने, आप बताओ कि आप अपन ससुराल से ये गुण ज़्यादा अच्छे से सीखे हो। हाँ। ओला थोड़ा सा बताओ। अब एक्चुअल में पंडवानी ऐसे है कि मैं ससुराल में आया तो ससुराल पक्ष में पद्मश्री पुनाराम निषाद जी है मोर बड़ा ससुर हरे, तो वो हाँ पहली से खाती है पंडवानी में और बड़े नाम चिन्ह रही सब है। ओकर बाद में ही आप हमारे पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई ला पद्मश्री मिलिस, सबसे पहली पद्मश्री पुनाराम निषाद जी ला ही मिले रही से और लंबा विदेश यात्रा पद्मश्री पुनाराम निषाद करे रही से। तो मान के चलो खैर कुल में तो कोई नहीं आई, लेकिन बहू के रूप में मैं सोचूं कि ये कला ला आगे बढ़ाया जाए, जीवित रखे जाए, ऐसे सोच के 15 में वो ट्रेनिंग मिली गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से टीचर के रूप में आई, तो मोला शिष्य के रूप में भर्ती ले रही से पंडवानी सीखे। तो 2 साल के कोर्स रही, 2 साल में वहाँ से सीखे, तब मैं अच्छी तरीके से पंडवानी गायन सीख गया। फिर मैं पंडवानी गाना शुरू करें। 15 में पंडवानी सीखे, 16 में डॉक्टर पद्म विभूषण तीजन बाई जी अपन घर में बुलाइस। ओकर घर हरे बिलौदी। वहाँ महाशिवरात्रि के एक महोत्सव कराते, वो महोत्सव में मोर पंडवानी रखीस और वो बोली से कि सारी दुनिया में मैं सुना था, लेकिन तय मोला 2 घंटा सुना। काबर के मोला तोर से सुनना है पंडवानी, क्योंकि दुनिया ला पंडवानी वो खुद सुनाते और वो बोली कि 2 घंटा तुम मुझे सुनाओ। फिर मैं वो पंडवानी सुनाया, तो पंडवानी सुनाए के बाद में फिर इतना प्रभावित हुई कि मानना पड़ी, इसके वो भरोसा हो गए कि पंडवानी अगर कोई मोर बाद गाही वो है तय। ऐसे करके दिल से आशीर्वाद दिस, मान सम्मान दी, 10,000 पैसा भी दिस और साल श्रीफल से सम्मानित करिस और बोलिस के जाए अब मोर से भरोसा है आगे तय देश दुनिया में नाम कमा और पंडवानी विद्यालय जीवित रख। ये अपन मुखाग्र से करिस। तब से मैं पंडवानी देश विदेश में गाते छूँ। लोकल तो ज़्यादा पंडवानी हो नहीं, पूरा कभी दिल्ली बॉम्बे कोलकाता इंग्लैंड जापान फ्रांस इस तरह से पूरा। मतलब आप जापान वगैरह सब मतलब विदेश में भी घूम चुके हो? 5 देश की यात्रा कर चुके हैं। 5 देश की आप यात्रा भी कर चुके हो और लगातार ये गायक अब जैसे कि आप बोला तो मैं हम अभी भी बोले हूँ जैसे कि इंट्रो में कि चौथी आप ऐसे सदस्य हो जो जाके दिल्ली में राष्ट्रपति के सामने आप परफॉर्मेंस अपन दू और बाद में सम्मानित भी हो। तो ये यहाँ तक के सफ़र आपके कैसे लगते? मुश्किल भरे है कि आपला बस मज़ा इसे और आपसे बिना कोई मोह माया लोभ के मतलब सिर्फ ये गाना बस गाते गए हो?
नहीं नहीं नहीं, इतना बड़े मंजिल ला इतना सहज नहीं समझे, साहस से प्राप्त नहीं हो, ये बहुत कठिन मंजिल है रे। क्योंकि पंडवानी एक ऐसे आर्ट फॉर्म हरे जो बहुत ही हार्ड आर्ट फॉर्म हरे। ये मैं एक तो जो मुख्य गायिका हर बोला वेद ला भी अध्ययन करेल पढ़ी, ओला भी संगीत में मतलब जो है मीटर क्यू टेम्पो के हिसाब से बोले पढ़ी, नाटकी संवाद में, प्लस मोला एमे जो गीत पिरोना है, जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे मोला संगीत भरना है वो भगवान के वो संगीत भी याद रखे लगी मोला, प्लस कथा भी याद रखना है, प्लस जो बजाने वाले मोर इंस्ट्रूमेंट है ओमन के समावेशन ला भी मोला काटना नहीं है, ओमन के साथ में मोला चलना है। तो 3 ओखर बाद भी मोला दृश्य तैयार भी करना है मंच में कि मान ली जाए जैसे पात्र है भीम, द्रौपदी, नकुल, सहदेव और इत्यादि मतलब पात्र है, वो किरदार ला भी मोला जियल पड़ती। कभी कभी बांध चलाना है तो कैसे मूवमेंट करना है, बांध चला के मूवमेंट करेल पड़ी, रोना है तो रोने एक जगह है, हंसना है तो हंस एक जगह है, फिर वहाँ कैसे चले तरीका भी होते। तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ में अभिनय, गायन और संवाद स्पीच, ये सारा चीज़ कठिन हरे, एक आदमी के लिए संभव वाले काम न है, बहुत असंभव काम है, जिला संभव करना है तो वो कलाकार के काम ही असंभव संभव कर रहे हैं एक हिसाब से हाँ, बोला तो बहुत मेहनत करे पड़ी है, बहुत मेहनत है। पूजा दीदी एक बात आओ, जैसे कि आप अभी बोले हो कि जब अपन ये पंडवानी गीत गाथन कहीं पे भी स्टेज परफॉर्मिंग अपन करथन स्टेज में जब, तो आप बोले हो कि गीत के भी ख्याल रखना पड़ते, नाटक के भी ख्याल रखना पड़ते, दृश्य के भी ख्याल रखना पड़ते, बांड के भी ख्याल रखना पड़ते। तो एक मैं सोचा तो एक छोटा सा डेमो हमन के जो पब्लिक है आपला ये सब कभी जो देखा थे सुना थे ओ मन पर वो नाटक और वो गीत के कॉम्बिनेशन बोला थोड़ा सा सुना दो ना, दिखा दो। ठीक है, जैसे कि अभी हम कॉम्बिनेशन का है कि जैसे कि कोई किरदार है, अब वो तो सूत्र एक मतलब व्यंग लेना पड़ते कि मतलब मैं ये प्रसंग लेत हूँ ऐसे करके, तब जब से मैं अब मान के चल जैसे कि एक एक्शन आ गए थोड़ा देर के लिए, तो जैसे अब मान ले जाए भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध चालू हो गए, गदा युद्ध चालू, तो भीमसेन उठाए गदा, ऐसे उठा के गदा अगर भीमसेन कही अरे दुर्योधन ठहर, ये समय कहीं ये गदा के भार में तोड़ जंघा लाना तोड़ा और द्रौपदी के प्रतिशोध पूरा न करो तो भीमसेन कहाना छोड़ दो। ये कॉम्बिनेशन में एक्शन प्रेमेंट रही और संवाद भी बहुत जरूरी रही, तो इस तरह से एक एक्शन रही थे। और वो तो बाद गीत के जो चस्का आते मेन पंडवानी हाँ, गीत, तो मान ले जाए जैसे अगर अब मल्ला लगी कि गदा उठाई से मारी धड़ से, फिर वो कर जंघा टूटी, तो जंघा टूटे के बाद में फिर वो रोना शुरू कर ही कल हरे कोई बचाव करके बता बचाओ बचाओ, अरे कोई है, तब भीम कहे अरे तोर बाप ही बचाए के लिए, अरे ये समय ले सोच लेना चाहिए। देवी द्रौपदी ला जंघा में बैठाने के नग्न अवस्था में बात किए थे, आज देख दुर्योधन देख तोर दशा नग्न अवस्था में है, न तय घर के हंस न घाट के हंस, ये दशा में हो करके फिर के चोला मोरे माटी है ना, काया मोरे माटी है ना, चोला मोरे माटी है ना, काया मोरे माटी है ना। हाँ भाई बांधो कुटुम कबीला, भाई बांधो कुटुम कबीला, जियते भर के साथी है ना, काया मोरे माटी है ना, चोला मोरे माटी है ना। भीषम दोना करण दुशासन, भीषम दोना करण दुशासन, जियत भर के साथी है ना, काया मोर माटी है ना, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी है ना, चोला मोर माटी है ना। इस तरह से बिरह के गीत है रे। यहाँ कोई भी आदमी मरेल बैठे है वहाँ हास्य गीत नहीं डाल सकस, मरा थे तो मरेज के गीत डाल ही कि ये 5 तत्व के शरीर 5 तत्व में मिलन हो गए, मतलब मिट्टी के काया मिट्टी में ही विलय हो गए। दीदी सुन के तो एकदम शांति मन हो गए है। फिर भी मैं आगे ये बात ला पूरा चालू करूँ कि
एक सफ़र होते और खासकर जब एक महिला सामने खड़े होते और जहाँ पूरे परिवार ला साथ में एक संग ले के चलते, वहाँ जहाँ पे ओकर सफलता के बात होगी तो ऑटोमेटिक ओकर संघर्ष के बात आ जाते। जी। तो संघर्ष में तुम्हार एकदम सपोर्ट पिलर कौन बन के खड़े रही सामने शुरू से अंत तक के? अभी ऐसे कोई सपोर्टर तो फिलहाल है ही नहीं है, मगर हर समय मतलब काटे छाँटे। अब ससुराल का है, जहाँ ससुराल में इतना सपोर्ट नहीं मिला, ससुराल में बहुत ज़्यादा घड़ा संघर्ष है। अब संघर्ष बहुत इतिहास है, बताना भी उचित नहीं है, बताऊँ तो बहुत बड़े फिल्म है लाइफ लेकिन बताया नहीं जा सके, इसको यहीं रख दो, क्योंकि इतना बड़े संघर्ष है, वो संघर्ष शायद ही इतिहास में कोई नहीं करे हुए जितना बड़े संघर्ष की चुनौती है। ससुराल आने के बाद में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आओ, क्योंकि मर्यादा है, ऐसे है वैसे है, तमाम कंझट। वो मर्यादा ला लांग के पंडवानी करत हूँ। और मैं इतना है कि मोर पंडवानी ला जीवित रखना है, पंडवानी विलुप्त ना हो, ये धरोहर है आदि अनंत से सनातन हरे। और हमारे सनातनी के लिए हमारे धर्म परंपरा ला, हमारे धर्म संस्कृति परंपरा इतिहास गवाह रहे। अब ये विधा ला अजर अमर रखे खातिर मैं संकल्पित हूँ और समर्पण हूँ और करते रहूँ और देश दुनिया में नाम सा निखर बिखराते रहूँ। अब साथ साथ अपन छत्तीसगढ़ के नाम रोशन है, अपन गांव का नाम रोशन है, अपन कल्चर के नाम रोशन है, अपन ऐतिहासिक परंपरा ला कोई भुलाए ना, इतिहास में ये कल्चर बढ़ते जाए, एक लिए मैं इतिहास। बस दीदी दो एकदम छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा समय आपके नहीं लूँ कबर के। मुझे पता है आपके जो कलाकार है, आपके साथी कलाकार है जो दीदी के वो मनसाब अभी आने वाला है और दीदी के जो प्रोग्राम होने वाला है ओकर तैयारी दीदी अभी जोरों शोरों से भी करने वाले हैं, जरा मैं शायद विजुअल के माध्यम से नहीं दिखा पाऊँ, लेकिन अंततः मैं कोशिश करूँ कि ओला मैं आपको दिखाऊँ। दो सवाल हो कि आपके परिवार भी इस पूरे से जुड़े हुए तो वो तो साथ है ही, लेकिन अब आप जाहू दिल्ली में आपके परफॉर्मेंस भी रही और साथ में आपके पुरस्कार सम्मानित भी रही, तो ओकर पर कैसे उत्साह है आपके मन में? उत्साह बहुत है, लेकिन उत्साह है भी और उत्साह नहीं भी है, इसे मान के चलो। क्योंकि एक पंडवानी एक ऐसे विधा है जो हर मंच में मोला मान सम्मान प्राप्त होते, क्योंकि दूसरा विधा में ऐसे है कि मेहनत बस करते, मगर हर विधा में ये है सम्मान के साथ साथ में जन धन मान सम्मान एक मंच में मोल मिलते, या तो पैसा भी मिलते, हर जगह सील्डा मोमेंटो, हर जगह मतलब अंग वस्त्र के रूप में साल वगैरह हर जगह से मिलते। तो सम्मान की कैटेगरी हम और बारे कोई नई बात न है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन लोगन हाँ एला गौरव सम्मान मानते, एक हर से मोला भी गौरव है। कोई भी परिस्थिति हाथों के व्यक्ति में, जैसे राष्ट्रपति है या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, ऐसा मन के हाथों से ये पुरस्कार प्राप्त होना मने बहुत बड़ी मतलब गौरव की बात है, तो मोला भी खुशी है। दीदी का अवार्ड से आप सम्मानित हो चुके हो, कबर की 5 देश आप घूम चुके हो, तो कैसे अवार्ड आपके सामने आए हैं, का कुछ आपकी उपलब्धि है अब तक की? अभी मोर उपलब्धि ऐसे है कि मैं बहुत पहली बुक ऑफ गिनीज में मतलब मोला कला शिखर अवार्ड मिले हैं, और छत्तीसगढ़ स्तर से लोक कला रत्न अवार्ड मिले हैं, और एक जो है भारतीय दलित साहित्य अकादमी से मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अवार्ड मिले हैं, और ओकर बाद में हमला यहाँ छत्तीसगढ़ धरती पुत्री अवार्ड मिले हैं जगत गुरु शंकराचार्य के माध्यम से। तो मतलब 4-5 अवार्ड मिल चुके हैं, और ये 6वां अवार्ड है। 6वां अवार्ड ये अब मिली काकर से? ये जो है मतलब जो है संस्कृति मंत्री कैबिनेट मंत्री हरे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के हाथों से, और जो कि दिल्ली में प्राप्त होना है, और राजधानी है दिल्ली के। उतना बड़े फंक्शन रही, पूरे भव्य फेस्टिवल है, मतलब अवार्ड फंक्शन हरे। अवार्ड फंक्शन में तो कुछ अच्छा ही लगी, और फिर वहाँ के दृश्य ही कुछ अलग ही हुई देखने लायक, क्योंकि पूरे देश भर के 7 अवार्ड मिला थे, केवल एक ला नहीं मिला थे, और भारत स्तर से 100 अवार्डी जात है अलग अलग विधा में। पर छत्तीसगढ़ से अगर पंडवी गायिका में बोलूँ तो आप 4था अवार्ड आप ला यहाँ से? हाँ, 4था अवार्ड मोला हासिल होते, वो पंडवानी में मैं ही जात हूँ। साथ ही साथ दीदी मैं एक चीज़ और पूछूं कि जब आप एक गीत प्रस्तुत करते हो स्टेज पे, तो कितना जन में आपके टीम मेंबर हुई, कितना जन की टीम होती? वैसे हम लोगों के ग्रुप में तो मतलब 8 लोग हैं, लेकिन 7 लोगों में मतलब हमारे गुरुजी हैं पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई, वो 7 लोगों में ही पंडवानी गाती थी, लेकिन मेरे टीम में 10 लोग हैं, लेकिन अभी फिर 8 लोगों को इनवाइट किया गया है। 8 आर्टिस्ट जाएंगे, उसमें तबला है, हारमोनियम है, बेंजो है, ढोलक है, शंखनाद है,
और बांसुरी। जो अवार्ड मिलने वाला है आप लोग, कौन सा अवार्ड से आप सम्मानित हो दिल्ली में? वो अवार्ड के नाम है संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्ला खां अवार्ड हरे, वो अवार्ड मोल मिले बर जाते। तो दीदी हाँ हमार भिलाई के, हमार छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करने वाले हैं जाके दिल्ली में, और लगातार ये पंडवानी गायक से जुड़े हैं और अपन पूरे परिवार के साथ में ये जो विलुप्त तो होत रही से, पर हमारे छत्तीसगढ़ के शान ला आगे और बरकरार रखी, और लगातार जो है छत्तीसगढ़ के नाम मोला इसे लगते और भी रोशन करी, और एक जो परिवार है वो भी एला लेके जाही। हम लगातार जो है इस प्रकार के स्टोरी आप मन ला दिखाथन और आगे भी दिखात रहो, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो कलाकृति है ओला बचाए का काम जो दीदी करते हैं ओकर बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू, नमस्ते। और लगातार हम केपी न्यूज़ के माध्यम से आप तक अच्छा स्टोरी और जो अपडेट्स खबर है ओला हम दिखाते रहो, तब तक के लिए बने रहो केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।